मीडिया बाइट कौन लोग देंगे? मीडिया बाइट चाहिए। क्यों किया जा रहा है इसके बारे में? वो हम अभी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं सर। 35 दिन से हम लोग हड़ताल पे है और ऐसे इसी तरह अपने प्रखंड वाइज शेड्यूल से अपने प्रखंड में बैठे हैं। उसके बाद जिला में है, उसके बाद हम लोग का राज्य का अनिश्चितकालीन रणनीति बना हुआ है, जो अभी तक 35 दिन में सरकार ने ही 4 बार वार्ता के लिए बुलाई है, लेकिन वार्ता विफल हो गई है। हम लोग को नहीं सुन रहे हैं और हम लोग का जो मांग है वो सिर्फ है कि 1450 रुपया जो दे रही है उसको हम लोग को 10,000 में परिवर्तित करे। जो 1450 में क्या होने जाने वाला है अभी आप लोग बता सकते हैं भाई कि 1450 रुपया सरकार दे रही है। कितनी शर्म की बात है कि ऐसे तो हम लोग हड़ताल और धरना में बोल भी देते हैं, लेकिन ऐसे बोलने में हम लोग को शर्म लगता है कि नीतीश जी रोजी तो दे दिए लेकिन रोटी हम लोगों को नहीं सही से मिलता है। और प्रधानमंत्री जी भी से भी कहना है कि रोजी दे करके रोटी दीजिए, हम लोग को पेट भरने लायक सम्मानजनक मान दे दीजिए, या तो सरकारी कर्म कीजिए, नहीं तो सरकारी कर्म जब तक नहीं कर रहे हैं तो पेट भरने लायक मजदूरी तो दीजिए। जो आप ही तय किए हुए हैं एक न्यूनतम मजदूरी, उसको भी तो दीजिए। न्यूनतम मजदूरी क्या है हमारा तो 100-200 रुपया प्रतिदिन के भी से हमको मिल रहा है, जो कहीं से भी नहीं, सरकार के नियम में भी नहीं है और एक भी सरकार का कानून भी नहीं है जो न्यूनतम मजदूरी जो हम लोग को है। हम लोग बस न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं और काम जो हम लोग को 20 लिया जाता है, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आंगनबाड़ी को नहीं लगाया जाता है। ODF करवाई तो आंगनबाड़ी, कोरोना काल में किसी को कोई किट नहीं मिला, किसी को सारे डॉक्टर लोग डरते थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आंगनबाड़ी बिना किट्स के बिना व्यवस्था के घर घर जा करके उसको राशन पहुंचाई है, सारे लाभार्थी को कुपोषित दूर की है, पोलियो मुक्त की है, जितना सारा काम होता है सब सेविका करती है। तो अगर हम बिना हिचक अपने तन से जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से सरकार से मांगने का भी बात रखते हैं, लेकिन सरकार मांगने में देने के बजाय हम लोग को धमकी देती है और बार बार यही कहती है कि आप वापस आओ, आप वापस आओ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूँ कि वापस के लिए सरकार धमकी देती है, तो अगर एक सरकार हटी है तो हमारा 5.5 लाख सेविका और सहायिका को हट है कि जब तक देगी नहीं तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। और भी कोई मांग है वेतनमान के? हाँ, इसके अलावा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है ग्रेजुटी देने का सेविका को, अन्य राज्यों में लागू है, बिहार सरकार उसको नहीं लागू कर रहा है। इसके अलावा है कि सेविकाओं को प्रमोशन दिया जाए, पर्यवेक्षिका में और सहायिका को प्रमोशन हो, 100% सेविका में प्रमोशन किया जाए। और एक और है कि इस सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव जी घोषणा किए थे और सबको बताए थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 50% सेविका को बढ़ाएंगे, जिसमें अभी तक तो उनका कोई असर ही नहीं है। उसको अपने वादा को निभाने का एक भी डिमांड है। मेरा नाम संजू कुमारी है, मैं जिला सचिव हूँ। ये है कि वेतनमान करे सरकार, हमारी जो काम है उस एवज में मुझे न्यूनतम वेतन 25,000 कम से कम दिया जाए। और कोई और मांग है जो काफी स्ट्रांगली रखा जा सकता है? ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए, पेंशन बुढ़ापे में हम लोगों को जब थक जाएंगे तो बेटा पुतौ घिसिया के फेंक देगा, तो सरकार उसके लिए सोचे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम तो सारा उम्र सारा सेवा दे चुके रहेंगे सरकार के मध्य में, तो हमारे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए सर। और ये भी कहना है कि 5950 में आजकल के ज़माने में या सरकार का ही रखा जाए। सरकार का जूते का पॉलिश हो सकता है क्या? उस पैसे में घर चलाने की जिम्मेदारी और घर चलाने की जिम्मेवारी है। मेरी भी बच्ची हैं, बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए। क्या मैं अपना पेट नहीं पाल सकती हूँ 5950 में, तो मैं अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे पाऊँगी? इसके लिए क्या मेरा बच्चा देश का भविष्य नहीं है? सरकार जो विद्यालय में पैसे छींटते हैं, पॉलिश मारते हैं, बुढ़ापे का पेंशन बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं, और मैं ये देना चाहता हूँ क्या मेरा बच्चा उनका भविष्य नहीं है? मेरे बच्चे के लिए नहीं सोचना चाहिए? अगर
25 लाख सेविका है और सहायिका है, तो दो ही बच्चे सही, लेकिन 1950 में 50 लाख बच्चा संभल सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ सरकार से रखिए आप लोग। मैं कटरा ब्लॉक की आंगनबाड़ी सेविका बसघट्टा पंचायत की अन्नपूर्णा कुमारी हूँ। कुछ मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज नहीं है भैया, हम लोग 29 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जो हमारे मुख्य 5 सूत्री मांग है, पहली मांग है कि बिहार सरकार हम लोगों को इतना काम लेती है, 20 काम तो हम लोग लिखे हुए हैं, और कितना काम लेती है बता नहीं सकते हैं। और तो कहने का मतलब है कि 1450 रुपया देते हैं बिहार सरकार, तो हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपया हम लोगों को प्रति मंथ प्रोत्साहन राशि के रूप में दे। और दूसरी मांग है कि हम लोग ग्रेजुएटी के लाभ मांग रहे हैं जो अन्य राज्य दिया है, तो बिहार सरकार भी लागू करे। और तीसरी मांग है कि 100% सेविका से सुपरवाइजर में प्रमोशन करे और सहायिका को सेविका में भरे। और तीसरी मांग है जो हम लोग 5 साल से वार्ता उनसे करते आ रहे हैं, वादा को निभा रहे हैं कि आपकी मांग को ये मांग पूरा कर देंगे, वो मांग पूरा कर देंगे, तो हमारी लंबित मांग जो है 2022 में वादा किए थे उसको वो पूरा करें। और हमारी यही मांग है। और कहना हम चाह रहे हैं बिहार सरकार को कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना पर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे हमारी चट्टानी एकता के साथ। और बिहार सरकार जो धमकी दे रही है कि घरे घर जा कर के सेविका को नोटिस सटवा रही है कि आप लौट जाइए सेवा पर तो आपका मांग पूरा कर देंगे। जब हम लोग भूखे मर रहे हैं तो वो देख नहीं रहे हैं, तो मर जाएंगे तो क्या हम लोगों को वो कफन के लिए, श्राद्ध करने के लिए पैसा देंगे? अभी तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो हम लोग कान खोल के कहना चाह रहे हैं, मीडिया बंधु से आग्रह करना चाह रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ को बिहार सरकार तक पहुँचाए। अगर बिहार सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो इस बार हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शपथ लिया है कि 2 लाख सेविका, 2 लाख सहायिका तो 4 लाख, 4 लाख उनका पति तो 8 लाख, अगर एक बाल बच्चा है तो 12 लाख, अगर सास ससुर को मिला देंगे तो 16 लाख वोट उनको बिहार में काटने की ताकत हमारी आंगनबाड़ी सेविका रखती है, और उनके कुर्सी से उतार फेंकने का काम हमारी करेगी। बने क्या परिचय हो गया? हम जिला के अध्यक्ष चंद्रलेखा कुमारी हुए।